यार खाला प्लीज, नो पिक्चर्स, नो इंस्टाग्राम हैंडल एंड नो फेस टू फेस मीटिंग। ओके बाय। यार सुकैना समझाओ इसको, लाइफ पार्टनर है, पूरी जिंदगी का सवाल है, हलवा नहीं है। कैसे कर सकती है यार ये ऐसा? यार एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को मिलने दो उस लड़के से। तुम लोग को लगता है वो मान जाएंगे? वो कौम जो मेरे एक नाम पे मुत्तहद नहीं हो सकी, वो एक लड़के पे कैसे हो जाएगी? मामा की फैमिली में मैं माला हूँ और बाबा की फैमिली में मैं रूमी हूँ। आ जाओ ना बाहर, और बाकी दुनिया के लिए मैं रुमायला हूँ। हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये तुम अपनी पेरेंट्स की जिद में कर रही हो स्टुपिडिटी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये डिसीजन एक मैराथन रेस की ट्रॉफी है जो उनको जीतना है, एक दूसरे को लेट डाउन करके, बस और कुछ नहीं। पहले पूरी दुनिया से लड़के एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की, फिर आपस में लड़के खुद अलग होकर बैठ गए। नहीं ना यार, ये कौन सी मोहब्बत होती है जो 5 साल में खत्म हो जाती है? नफरत ही करा दी मुझे मोहब्बत से और मोहब्बत की शादी से। पता नहीं ये शादी पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा ना गर्ल्स, चेंज द टॉपिक। मुझे बताओ बर्थडे लंच का क्या प्लान है? भूल गई ना तुम? नहीं याद है। बताओ। ट्रैकिंग पे चलोगे मेरे साथ? ट्रैकिंग? हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, डन है, हम जाएंगे। तुम दोनों को पता था कि कुद्दूस तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहा है और तुमने फोन ही नहीं उठाया? I swear फोन साइलेंट पे था, बल्कि सोफे के बीच में फंस गया था। इसे पूछ ले, पता। जब मैं मुस्तकिल तौर पर साइलेंट मोड पर गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। एडी साहब, अल्लाह ना करे यार। आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? लेकिन मैंने किया क्या है? इस लिफाफे में तस्वीरें हैं उन लड़कियों की जिनको तुमने रिजेक्ट किया पिछले 2 साल से। वो भी देखे बगैर। चुप करो तुम। तुम्हारा भी मैं टिकट कटवाता हूं अभी कनाडा का। एडी साहब, आपको पता है मेरे क्या ख्यालात हैं शादी को लेकर। आई डोंट लाइक इट। पिछले 27-28 साल से तुम एक अफेयर तक नहीं चला सके। दादू, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। अफेयर नहीं चलाना मुझे। जब वो आएगी ना, वहां कहां देख रहे हैं आप लोग? वो नहीं। यार खाला प्लीज, नो पिक्चर्स, नो इंस्टाग्राम हैंडल एंड नो फेस टू फेस मीटिंग। ओके बाय। यार सुकैना समझाओ इसको, लाइफ पार्टनर है, पूरी जिंदगी का सवाल है, हलवा नहीं है। कैसे कर सकती है यार ये ऐसा? यार एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को मिलने दो उस लड़के से। तुम लोग को लगता है वो मान जाएंगे? वो कौम जो मेरे एक नाम पे मुत्तहद नहीं हो सकी, वो एक लड़के पे कैसे हो जाएगी? मामा की फैमिली में मैं माला हूँ और बाबा की फैमिली में मैं रूमी हूँ। आ जाओ ना बाहर, और बाकी दुनिया के लिए मैं रुमायला हूँ। हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये तुम अपनी पेरेंट्स की जिद में कर रही हो स्टुपिडिटी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये डिसीजन एक मैराथन रेस की ट्रॉफी है जो उनको जीतना है, एक दूसरे को लेट डाउन करके, बस और कुछ नहीं। पहले पूरी दुनिया से लड़के एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की, फिर आपस में लड़के खुद अलग होकर बैठ गए। नहीं ना यार, ये कौन सी मोहब्बत होती है जो 5 साल में खत्म हो जाती है? नफरत ही करा दी मुझे मोहब्बत से और मोहब्बत की शादी से। पता नहीं ये शादी पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा ना गर्ल्स, चेंज द टॉपिक। मुझे बताओ बर्थडे लंच का क्या प्लान है? भूल गई ना तुम? नहीं याद है। बताओ। ट्रैकिंग पे चलोगे मेरे साथ? ट्रैकिंग? हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, डन है, हम जाएंगे। तुम दोनों को पता था कि कुद्दूस तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहा है और तुमने फोन ही नहीं उठाया? I swear फोन साइलेंट पे था, बल्कि सोफे के बीच में फंस गया था। इसे पूछ ले, पता। जब मैं मुस्तकिल तौर पर साइलेंट मोड पर गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। एडी साहब, अल्लाह ना करे यार। आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? लेकिन मैंने किया क्या है?
इस लिफाफे में तस्वीरें हैं उन लड़कियों की जिनको तुमने रिजेक्ट किया पिछले 2 साल से। वो भी देखे बगैर। चुप करो तुम्हारा भी मैं टिकट कटवाता हूं अभी कनाडा का। एडी साहब आपको पता है मेरे क्या ख्यालात हैं शादी को लेकर। आई डोंट लाइक इट। पिछले 27-28 साल से तुम एक अफेयर तक नहीं चला सके। दादू मैं आपका नाम रोशन करूंगा। अफेयर नहीं चलाना मुझे। जब वो आएगी ना, वहां कहाँ देख रहे हैं आप लोग, वो नहीं। यार खाला प्लीज, नो पिक्चर्स, नो इंस्टाग्राम हैंडल एंड नो फेस टू फेस मीटिंग। ओके बाय। यार सुकैना समझाओ इसको। लाइफ पार्टनर है, पूरी जिंदगी का सवाल है, हलवा नहीं है। कैसे कर सकती है यार ये ऐसा? यार एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को मिलने दो उस लड़के से। तुम लोग को लगता है वो मान जाएंगे? वो कौम जो मेरे एक नाम पे मुत्तहद नहीं हो सकी, वो एक लड़के पे कैसे हो जाएगी? मामा की फैमिली में मैं माला हूँ और बाबा की फैमिली में मैं रूमी हूँ। आ जाओ ना बाहर, और बाकी दुनिया के लिए मैं रुमायला हूँ। हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये तुम अपनी पेरेंट्स की जिद में कर रही हो स्टुपिडिटी। एग्जैक्टली क्योंकि मेरी जिंदगी का ये डिसीजन एक मैराथन रेस की ट्रॉफी है जो उनको जीतना है, एक दूसरे को लेट डाउन करके, बस और कुछ नहीं। पहले पूरी दुनिया से लड़के एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की, फिर आपस में लड़के खुद अलग होकर बैठ गए। नहीं ना यार, ये कौन सी मोहब्बत होती है जो 5 साल में खत्म हो जाती है? नफरत ही करा दी मुझे मोहब्बत से और मोहब्बत की शादी से। पता नहीं ये शादी पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है। अच्छा ना गर्ल्स, चेंज द टॉपिक। मुझे बताओ बर्थडे लंच का क्या प्लान है? भूल गई ना तुम? नहीं याद है। बताओ। ट्रैकिंग पे चलोगे मेरे साथ? ट्रैकिंग? हाँ चलेंगे डन है, हम जाएंगे। तुम दोनों को पता था कि कुद्दूस तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहा है और तुमने फोन ही नहीं उठाया। आई स्वेयर फोन साइलेंट पे था, बल्कि सोफे के बीच में फंस गया था। इसे पूछ ले, पता। जब मैं मुस्तकिल तौर पर साइलेंट मोड पर गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। एडी साहब, अल्लाह ना करे यार। आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? लेकिन मैंने किया क्या है? इस लिफाफे में तस्वीरें हैं उन लड़कियों की जिनको तुमने रिजेक्ट किया पिछले 2 साल से। वो भी देखे बगैर। चुप करो तुम्हारा भी मैं टिकट कटवाता हूं अभी कनाडा का। एडी साहब आपको पता है मेरे क्या ख्यालात हैं शादी को लेकर। आई डोंट लाइक इट। पिछले 27-28 साल से तुम एक अफेयर तक नहीं चला सके। दादू मैं आपका नाम रोशन करूंगा। अफेयर नहीं चलाना मुझे। जब वो आएगी ना, वहां कहाँ देख रहे हैं आप लोग, वो नहीं। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोजेज है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर वो मुसलसल अपनी फ़ोटो ले रहा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रोजेज भाई क्या तुम्हारी फ़ोटो ठीक आ रही है? इसके बाद रोजेज कहता है जी हाँ मेरी फ़ोटो बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद वो कहता है कि थोड़ी ही देर तक और बेहतर हो जाएगी फ़ोटो, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रोजेज है वो अपने कैमरे को नीचे रखता है। इसके बाद वो और तरीके से फ़ोटो लेना शुरू कर देता है, लेकिन इतनी देर में इधर हमें रोजेज के जो दादा जान हैं उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम एडी साहब है, जो रोजेज को कॉल करता है। लेकिन जो रोजेज है वो मुसलसल शूटिंग कर रहा होता है, लेकिन इतनी देर में एडी साहब की कॉल आ जाती है। जो रोजेज का दोस्त है वो कहता है कि एडी साहब की कॉल आ गई है, रोजेज भाई इसे उठाओ, क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद जो रोजेज है
वो कॉल उठाता है और कहता है कि दादा जान मैं शूटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद रुज़ैर का दादा कहता है कि बेटा शूटिंग वूटिंग छोड़ दो, क्योंकि हम अब आपके लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आपकी शादी करने जा रहे हैं। मैं आज आपके चचा जान जो अब्दुल गफ्फार हैं उसके पास जा रहा हूँ। आपके लिए वहाँ पर एक रिश्ता है वो देखने जा रहा हूँ। इतनी बात जो रुज़ैज़ है वो सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद रुज़ैज़ कहता है कि जी हाँ दादा जान आप चले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अब शूटिंग कर रहा हूँ। इतनी बात रुज़ैज़ अपने दादा को कहता है। उसका दादा ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है बेटा। इसके बाद जो रुज़ैज़ है वो जल्दी जल्दी कॉल काट देता है, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शूटिंग कर रहा होता है। इसके बाद इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को देखने से बहुत ज़्यादा बेताब हो रही होती हैं, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के जिसका नाम रवीला है उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसके बाद जो रमीला है वो एक जगह बैठी हुई होती हैं, लेकिन इतनी देर में उसकी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि जरा देखो तो सही रमीला आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी दोस्त ये बात सुनती है और सुनकर खुश हो जाती है। रमीला कहती है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही, आज मेरा दिन खुशी का है, क्योंकि मैं आज जल्द उठ गई थी, जल्द से ही अपना काम काज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी बात है जो रमीला है वो अपनी दोस्त को कहती है। रमीला की जो दोस्त हैं वो भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि क्या आज आपको स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? इसके बाद वो कहती है कि जाऊंगी, लेकिन मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ना पढूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर स्टडी हासिल करना चाहती हूँ। इतनी बात जो रमीला है वो कहती है। उसकी दोस्त ये बातें सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद रमीला की दोस्त कहती है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जाना तो चाहिए, आप क्या मेरे साथ जाएंगी? इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद जो रमीला की दोस्त है वो कहती है कि रमीला अच्छा, अब हमें इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि हम स्टडी करने के लिए बाहर किसी कंट्री में जाएंगे। इतनी बात है जो रमीला की दोस्त हैं वो रमीला को कहती हैं और वो ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि क्या मैं ही ये सब कुछ करूँगी, क्या आप लोग नहीं कर सकती हो? इतनी बात वो सुनती हैं और सुनकर खूब हंसना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहती है कि आपने खुद ही मुझे कहा है, लेकिन इसके बाद रमीला कहती है कि मैंने खुद ही कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे साथ आप भी मदद मेरी करोगी और आपकी मैं करूँगी, हम सब मिलकर ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि जैसे आप कहें हम वैसा ही करेंगे। इतनी बात रमीला की जो दोस्त हैं वो सुनती हैं और सुनकर खुश हो जाती हैं। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर रमीला की जो दोस्त हैं वो एक जगह पर बैठी हुई होती हैं, मुसलसल वहाँ पर वो दाने खा रही होती हैं, खुशी खुशी से वो खा। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो रुज़ैज़ है वो एक जगह बैठा हुआ होता है।
लेकिन वहाँ पर वो मुसलसल अपनी फ़ोटो ले रहा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रुजेज़ भाई, क्या तुम्हारी फ़ोटो ठीक आ रही है? इसके बाद रुजेज़ कहता है जी हाँ, मेरी फ़ोटो बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद वो कहता है कि थोड़ी ही देर तक और बेहतर हो जाएगी फ़ोटो, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रुजेज़ है वो अपने कैमरे को नीचे रखता है। इसके बाद वो और तरीके से फ़ोटो लेना शुरू कर देता है। लेकिन इतनी देर में इधर हमें रुजेज़ के जो दादा जान हैं उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम एडी साहब है, जो रुजेज़ को कॉल करता है। लेकिन जो रुजेज़ है वो मुसलसल शूटिंग कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में एडी साहब की कॉल आ जाती है। जो रुजेज़ का दोस्त है वो कहता है कि एडी साहब की कॉल आ गई है, रुजेज़ भाई इसे उठाओ, क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद जो रुजेज़ है वो कॉल उठाता है और कहता है कि दादा जान मैं शूटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद रुजेर का दादा कहता है कि बेटा शूटिंग मीटिंग छोड़ दो, क्योंकि हम अब आपके लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आपकी शादी करने जा रहे हैं। मैं आज आपके चचा जान जो अब्दुल गफार हैं उसके पास जा रहा हूँ। आपके लिए वहाँ पर एक रिश्ता है वो देखने जा रहा हूँ। इतनी बात जो रुजेज है वो सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद रुजेज कहता है कि जी हाँ दादा जान, आप चले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अब शूटिंग कर रहा हूँ। इतनी बात रुजेज अपने दादा को कहता है। उसका दादा ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है बेटा। इसके बाद जो रुजेज है वो जल्दी जल्दी कॉल काट देता है, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शूटिंग कर रहा होता है। इसके बाद इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को देखने से बहुत ज़्यादा बेताब हो रही होती हैं, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के, जिसका नाम रवीला है, उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसके बाद जो रमीला है वो एक जगह बैठी हुई होती हैं, लेकिन इतनी देर में उसकी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि जरा देखो तो सही, रमीला आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी दोस्त ये बात सुनती है और सुनकर खुश हो जाती है। रमीला कहती है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही, आज मेरा दिन खुशी का है, क्योंकि मैं आज जल्द उठ गई थी, जल्द से ही अपना काम काज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी बात है जो रमीला है वो अपनी दोस्त को कहती है। रमीला की जो दोस्त हैं वो भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि क्या आज आपको स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? इसके बाद वो कहती है कि जाऊंगी, लेकिन मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ना पढूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर स्टडी हासिल करना चाहती हूँ। इतनी बात जो रमीला है वो कहती है। उसकी दोस्त ये बातें सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद रमीला की दोस्त कहती है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जाना तो चाहिए, आप क्या मेरे साथ जाएंगी? इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद जो रमीला की दोस्त है वो कहती है कि रमीला अच्छा, अब हमें इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि हम स्टडी करने के लिए बाहर किसी कंट्री में जाएंगे। इतनी बात है जो रमीला की दोस्त हैं वो रमीला को कहती हैं और वो ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि क्या मैं ही ये सब कुछ करूँगी, क्या आप लोग नहीं कर सकती हो?
इतनी बात वो सुनती हैं और सुनकर खूब हंसना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहती है कि आपने खुद ही मुझे कहा है, लेकिन इसके बाद मीला कहती है कि मैंने खुद ही कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे साथ आप भी मदद मेरी करोगी और आपकी मैं करूंगी, हम सब मिलकर ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि जैसे आप कहें हम वैसा ही करेंगे। इतनी बात रमीला की जो दोस्त हैं वो सुनती हैं और सुनकर खुश हो जाती हैं। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर मीला की जो दोस्त हैं वो एक जगह पर बैठी हुई होती हैं, मुसलसल वहाँ पर वो दाने खा रही होती हैं, खुशी खुशी से वो खा। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोजेज है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर वो मुसलसल अपनी फोटो ले रहा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रोजेज भाई क्या तुम्हारी फोटो ठीक आ रही है? इसके बाद रोजेज कहता है जी हाँ मेरी फोटो बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद वो कहता है कि थोड़ी ही देर तक और बेहतर हो जाएगी फोटो, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रोजेज है वो अपने कैमरे को नीचे रखता है। इसके बाद वो और तरीके से फ़ोटो लेना शुरू कर देता है, लेकिन इतनी देर में इधर हमें रोजेज के जो दादा जान हैं उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम एडी साहब है, जो रोजेज को कॉल करता है, लेकिन जो रोजेज है वो मुसलसल शूटिंग कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में एडी साहब की कॉल आ जाती है। जो रोजेज का दोस्त है वो कहता है कि एडी साहब की कॉल आ गई है, रोजेज भाई इसे उठाओ, क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद जो रोजेज है वो कॉल उठाता है और कहता है कि दादा जान मैं शूटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद रोजेज का दादा कहता है कि बेटा शूटिंग मीटिंग छोड़ दो, क्योंकि हम अब आपके लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आपकी शादी करने जा रहे हैं। मैं आज आपके चचा जान जो अब्दुल गफार हैं उसके पास जा रहा हूँ, आपके लिए वहाँ पर एक रिश्ता है वो देखने जा रहा हूँ। इतनी बात जो रोजेज है वो सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद रोजेज कहता है कि जी हाँ दादा जान आप चले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अब शूटिंग कर रहा हूँ। इतनी बात रोजेज अपने दादा को कहता है। उसका दादा ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है बेटा। इसके बाद जो रोजेज है वो जल्दी जल्दी कॉल काट देता है, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शूटिंग कर रहा होता है। इसके बाद इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को देखने से बहुत ज़्यादा बेताब हो रही होती हैं, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के जिसका नाम रवीला है उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसके बाद जो रमीला है वो एक जगह बैठी हुई होती हैं, लेकिन इतनी देर में उसकी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि जरा देखो तो सही रमीला आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी दोस्त ये बात सुनती है और सुनकर खुश हो जाती है। रमीला कहती है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही, आज मेरा दिन खुशी का है, क्योंकि मैं आज जल्द उठ गई थी, जल्द से ही अपना काम काज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी बात है जो रमीला है वो अपनी दोस्त को कहती है। रमीला की जो दोस्त हैं वो भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि क्या आज आपको स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? इसके बाद वो कहती है कि जाऊंगी, लेकिन मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ना पढूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर स्टडी हासिल करना चाहती हूँ,
इतनी बात जो रमीला है वो कहती है, उसकी दोस्त ये बातें सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद रमीला की दोस्त कहती है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जाना तो चाहिए। आप क्या मेरे साथ जाएंगी? इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद जो रमीला की दोस्त है वो कहती है कि रमीला, अच्छा, अब हमें इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि हम स्टडी करने के लिए बाहर किसी कंट्री में जाएंगे। इतनी बात है जो रमीला की दोस्त हैं वो रमीला को कहती हैं और वो ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि क्या मैं ही ये सब कुछ करूँगी? क्या आप लोग नहीं कर सकती हो? इतनी बात वो सुनती हैं और सुनकर खूब हंसना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहती है कि आपने खुद ही मुझे कहा है, लेकिन इसके बाद रमीला कहती है कि मैंने खुद ही कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे साथ आप भी मदद मेरी करोगी और आपकी मैं करूँगी। हम सब मिलकर ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि जैसे आप कहें हम वैसा ही करेंगे। इतनी बात रमीला की जो दोस्त हैं वो सुनती हैं और सुनकर खुश हो जाती हैं। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर रमीला की जो दोस्त हैं वो एक जगह पर बैठी हुई होती हैं, मुसलसल वहाँ पर वो दाने खा रही होती हैं, खुशी खुशी से वो खा। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोजेज है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर वो मुसलसल अपनी फोटो ले रहा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रोजेज भाई, क्या तुम्हारी फोटो ठीक आ रही है? इसके बाद रोजेज कहता है जी हाँ, मेरी फोटो बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद वो कहता है कि थोड़ी ही देर तक और बेहतर हो जाएगी फोटो, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रोजेज है वो अपने कैमरे को नीचे रखता है। इसके बाद वो और तरीके से फ़ोटो लेना शुरू कर देता है, लेकिन इतनी देर में इधर हमें रोजेज के जो दादा जान हैं उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम एडी साहब है, जो रोजेज को कॉल करता है, लेकिन जो रोजेज है वो मुसलसल शूटिंग कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में एडी साहब की कॉल आ जाती है। जो रोजेज का दोस्त है वो कहता है कि एडी साहब की कॉल आ गई है, रोजेज भाई इसे उठाओ, क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद जो रोजेज है वो कॉल उठाता है और कहता है कि दादा जान, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद रोजेज का दादा कहता है कि बेटा शूटिंग मीटिंग छोड़ दो, क्योंकि हम अब आपके लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आपकी शादी करने जा रहे हैं। मैं आज आपके चचा जान जो अब्दुल गफार हैं उसके पास जा रहा हूँ, आपके लिए वहाँ पर एक रिश्ता है वो देखने जा रहा हूँ। इतनी बात जो रोजेज है वो सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद रोजेज कहता है कि जी हाँ दादा जान, आप चले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अब शूटिंग कर रहा हूँ। इतनी बात रोजेज अपने दादा को कहता है। उसका दादा ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है बेटा। इसके बाद जो रोजेज है वो जल्दी जल्दी कॉल काट देता है, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शूटिंग कर रहा होता है। इसके बाद इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को देखने से बहुत ज़्यादा बेताब हो रही होती हैं, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दोस्त के, जिसका नाम रवीला है, उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसके बाद जो रमीला है वो एक जगह बैठी हुई होती हैं, लेकिन इतनी देर में उसकी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि
जरा देखो तो सही, रोमीला आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी दोस्त ये बात सुनती है और सुनकर खुश हो जाती है। रोमीला कहती है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही, आज मेरा दिन खुशी का है, क्योंकि मैं आज जल्द उठ गई थी, जल्द से ही अपना काम काज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी बात है जो रोमीला है वो अपनी दोस्त को कहती है। रोमीला की जो दोस्त हैं वो भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि क्या आज आपको स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? इसके बाद वो कहती है कि जाऊंगी, लेकिन मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ना पढूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर स्टडी हासिल करना चाहती हूँ। इतनी बात जो रोमीला है वो कहती है। उसकी दोस्त ये बातें सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद रोमीला की दोस्त कहती है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जाना तो चाहिए, आप क्या मेरे साथ जाएंगी? इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद जो रोमीला की दोस्त है वो कहती है कि रोमीला अच्छा, अब हमें इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। अब खुद ही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि हम स्टडी करने के लिए बाहर किसी कंट्री में जाएंगे। इतनी बात है जो रोमीला की दोस्त हैं वो रोमीला को कहती हैं और वो ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि क्या मैं ही ये सब कुछ करूँगी, क्या आप लोग नहीं कर सकती हो? इतनी बात वो सुनती हैं और सुनकर खूब हंसना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहती है कि आपने खुद ही मुझे कहा है, लेकिन इसके बाद मीला कहती है कि मैंने खुद ही कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे साथ आप भी मदद मेरी करोगी और आपकी मैं करूँगी, हम सब मिलकर ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि जैसे आप कहें हम वैसा ही करेंगे। इतनी बात रोमीला की जो दोस्त हैं वो सुनती हैं और सुनकर खुश हो जाती हैं। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर मीला की जो दोस्त हैं वो एक जगह पर बैठी हुई होती हैं, मुसलसल वहाँ पर वो दाने खा रही होती हैं, खुशी खुशी से वो खा। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोजेज है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर वो मुसलसल अपनी फोटो ले रहा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि रोजेज भाई, क्या तुम्हारी फोटो ठीक आ रही है? इसके बाद रोजेज कहता है जी हाँ, मेरी फोटो बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद वो कहता है कि थोड़ी ही देर तक और बेहतर हो जाएगी फोटो, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो रोजेज है वो अपने कैमरे को नीचे रखता है। इसके बाद वो और तरीके से फ़ोटो लेना शुरू कर देता है, लेकिन इतनी देर में इधर हमें रोजेज के जो दादा जान हैं उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम एडी साहब है, जो रोजेज को कॉल करता है, लेकिन जो रोजेज है वो मुसलसल शूटिंग कर रहा होता है। लेकिन इतनी देर में एडी साहब की कॉल आ जाती है। जो रोजेज का दोस्त है वो कहता है कि एडी साहब की कॉल आ गई है, रोजेज भाई इसे उठाओ, क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद जो रोजेज है वो कॉल उठाता है और कहता है कि दादा जान मैं शूटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद रोजेज का दादा कहता है कि बेटा शूटिंग मीटिंग छोड़ दो, क्योंकि हम अब आपके लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आपकी शादी करने जा रहे हैं। मैं आज आपके चचा जान जो अब्दुल गफार हैं उसके पास जा रहा हूँ, आपके लिए वहाँ पर एक रिश्ता है वो देखने जा रहा हूँ। इतनी बात जो रोजेज है
वो सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद रुजेज कहता है कि जी हाँ दादा जान, आप चले जाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं अब शूटिंग कर रहा हूँ। इतनी बात रुजेज अपने दादा को कहता है। उसका दादा ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है बेटा। इसके बाद जो रुजेज है वो जल्दी जल्दी कॉल काट देता है, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शूटिंग कर रहा होता है। इसके बाद इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को देखने से बहुत ज़्यादा बेताब हो रही होती हैं, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्त के, जिसका नाम रवीला है, उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। इसके बाद जो रमीला है वो एक जगह बैठी हुई होती हैं, लेकिन इतनी देर में उसकी दोस्त वहां पर पहुंच जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि जरा देखो तो सही, रमीला आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी दोस्त ये बात सुनती है और सुनकर खुश हो जाती है। रमीला कहती है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही, आज मेरा दिन खुशी का है, क्योंकि मैं आज जल्द उठ गई थी, जल्द से ही अपना काम काज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी बात है जो रमीला है वो अपनी दोस्त को कहती है। रमीला की जो दोस्त हैं वो भी ये बात सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि क्या आज आपको स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? इसके बाद वो कहती है कि जाऊंगी, लेकिन मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ना पढूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, वहाँ पर स्टडी हासिल करना चाहती हूँ। इतनी बात जो रमीला है वो कहती है। उसकी दोस्त ये बातें सुनती हैं और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद रमीला की दोस्त कहती है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जाना तो चाहिए, आप क्या मेरे साथ जाएंगी? इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। इसके बाद जो रमीला की दोस्त है वो कहती है कि रमीला अच्छा, अब हमें, इसका मतलब ये है कि अब हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। अब खुद ही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि हम स्टडी करने के लिए बाहर किसी कंट्री में जाएंगे। इतनी बात है जो रमीला की दोस्त हैं वो रमीला को कहती हैं, और वो ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि क्या मैं ही ये सब कुछ करूँगी, क्या आप लोग नहीं कर सकती हो? इतनी बात वो सुनती हैं और सुनकर खूब हंसना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहती है कि आपने खुद ही मुझे कहा है, लेकिन इसके बाद रमीला कहती है कि मैंने खुद ही कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे साथ आप भी मदद मेरी करोगी और आपकी मैं करूँगी, हम सब मिलकर ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि जैसे आप कहें हम वैसा ही करेंगे। इतनी बात रमीला की जो दोस्त हैं वो सुनती हैं और सुनकर खुश हो जाती हैं। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर रमीला की जो दोस्त हैं वो एक जगह पर बैठी हुई होती हैं, मुसलसल वहाँ पर वो दाने खा रही होती हैं, खुशी खुशी से वो खा